गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? 0, -1, 1, 2। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? शून्य पूर्ण संख्या होता है। ये तो होगा नहीं प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या गिनती से शुरू होती है, यानी 1 से शुरू होगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गया? सी। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? कौन सी परिमेय संख्या है? तो ये पता है कि √5 अपरिमेय संख्या है, 1/√2 अपरिमेय संख्या है। √3 को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 2√3 होगा, अर्थात 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। √5 जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे तब 5 आ जाएगा √25 का। तो यह हो जाएगा आपका क्या? p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो यह हो गया आपका ए नंबर आंसर कि परिमेय संख्या क्या है? ए नंबर है। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है ना? इसको भी देखिए, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? तो इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा। इसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, तो 3/9 हो जाएगा, है ना। ये जो है 1 का 1 2, 2√2 हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। तो यही तो है जो क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ए वाला p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना। इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे, है ना, तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मस होगा, है ना। p और q अभाज्य संख्या है, यदि p और छूट गया यहाँ पर क्वेश्चन में, जरा देखिए p और q जरा देखिएगा, होना चाहिए है p और q दो अभाज्य, p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मस होगा, क्या होगा? अभाज्य संख्या है तो उनकी मस क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। अब यहाँ देखिए 0.13 को p/q के रूप में लिखना है। तो देखिए इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक जो हम दो पक्षांतर करके 10 से और 100 से गुना करके भी मान निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि पॉइंट हटा दीजिए और 13/2 अंक पर रेकरिंग है, तो 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 अंकों की बड़ी संख्या डाल दीजिए, ठीक है। 1 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 1 अंक की बड़ी संख्या को डाल देंगे, है ना। तो अर्थात यहाँ पर हो जाएगा कितना? 13/99, ठीक है। √12 का परिमेयकरण गुणांक लिखना है, यानी हर का परिमेयकरण गुणांक। तो देखिए √4/√3 गुना √3/√3 करेंगे तो √12 होगा, है ना। तो √12 का हर में क्या है? √12 के जब हम लोगों ने इस तरीके से गुणांक में तोड़ा √12 को, तो √4 गुना √3 आया। तो उसके नीचे वाला जो है अंक है, यानी हर वाला जो अंक है वह √3 होगा, क्योंकि √3 से ही ऊपर भी गुना करेंगे और √3 से ही नीचे गुना करेंगे। अर्थात √12 का, है ना, √12 का जो परिमेयकरण गुणांक है वह √3 होगा। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में, है ना। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है ना, p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में लिखना है, सम पूर्णांक के रूप में लिखना है। तो देखिए अंत में 1 है, विषम होगा ही, 0 डालेंगे तो भी 1 आएगा, फिर 1 डालेंगे तो 3 आएगा, विषम होगा। p है ना, p दिया हुआ है, सिर्फ p दिया हुआ है तो p का मान अगर हम जो डालेंगे वही होगा, है ना, जो डालेंगे वही होगा, इसलिए वह होगा नहीं।
है ना। और यहाँ पर भी देखिए अगर 0 डालेंगे तो 1 डालेंगे तो 2, 3 डालेंगे तो 2 डालेंगे तो 3, तो ए भी संभव नहीं है, न ए संभव है, न ए संभव है, न ए संभव है। ई संभव है 2p + 1। अगर हम 0 डालेंगे तो 2, 0, फिर 2 में 1 डालेंगे तो 2, फिर 2 डालेंगे तो 4, यानी सम संख्या आ रहा है या, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो गया। π/3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। π/3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या होता है ना। तो π/3 जो है अपरिमेय है और 3 परिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय का भागफल अपरिमेय होता है, अतः π/3 अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो देखिए पाई अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय और अपरिमेय का भागफल अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको तोड़िए, 3 गुना 75 को तोड़िए, तो 3 गुना 5 गुना 5, अब बटा क्या हो जाएगा? इसको तोड़िएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 होगा, ठीक है। तो देखिए, तो 3 गुना 5 √3 बटा 1 2, तो 2 गुना 2 √3, √3 से √3 खत्म, 5 × 15/4, यानी डी नंबर जो है आपका p/q के रूप में आ रहा है, अर्थात डी जो है वह अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।